हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज के वीडियो का टॉपिक है ग्राम स्वराज अभियान पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम जागरूकता फैलाने वाले स्लोगन्स के साथ लिखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक। निबंध की शुरुआत हम एक स्लोगन के साथ करेंगे। हमारा स्लोगन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि ग्राम स्वराज अभियान से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, गाँवों का है देश भारत, गाँव में इसके प्राण बसे, पूरा हो ग्राम स्वराज्य का स्वप्न, हर गांव विकास करे। इस तरीके से स्लोगन लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना, जिसमें हम टॉपिक का परिचय देंगे 4-5 लाइनों में। हमारा देश भारत गांवों का देश है। देश की लगभग 70% आबादी गांवों में बसती है। ग्राम स्वराज महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया एक विशेष शब्द और बाद में विनोबा द्वारा विकसित किया गया, जो हर गांव को एक आत्मनिर्भर स्वायत्त इकाई में बदलने को बढ़ावा देता है। इसका मीनिंग है कि प्रत्येक गांव भारत का जो है वो अपने पर निर्भर हो, उसको अपने विकास के लिए किसी अन्य इकाई की तरफ ना देखना पड़े। आगे लिखेंगे, जहां एक सम्मानित जीवन के लिए सभी प्रणालियां और सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी कि भारत के हर एक गांव में ऐसी प्रणालियां और ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों जिसमें कि एक व्यक्ति अपना एक सम्मानित जीवन जी सके। इसी संदर्भ में ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया है। इस प्रकार से प्रस्तावना लिखने के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत, कि ऑफिशियली इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 24 अप्रैल 2018 को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की एक छत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक अद्वितीय योजना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य, कि आखिर इस अभियान का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य लेकर इस अभियान को शुरू किया गया है। ग्राम स्वराज अभियान सबका साथ सबका गांव सबका विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना, गरीब परिवारों तक पहुंच कायम करना और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों से वंचित रह गए सभी लोगों को इसके दायरे में लाकर लाभान्वित करना है। यानी कि जो गांव जो लोग सरकारी योजनाओं के दायरे से बाहर है, यानी कि उनको उनका लाभ नहीं मिल सका है, उन सबको इस दायरे में लाकर लाभान्वित करना है। इस तरीके से उद्देश्य लिखते हुए हम 2 पंक्तियां स्लोगन की लिखेंगे, जो कि इस योजना के महत्व को बताती हुई होंगी। कल्याणकारी योजना है ग्राम स्वराज, जो करेगी ग्रामों का चहुमुखी विकास। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि ग्राम स्वराज जो योजना है एक कल्याणकारी योजना है, जो प्रत्येक गांव का चहुमुखी यानी कि चौतरफा विकास करेगी। आगे लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, ग्राम स्वराज अभियान का महत्व। इस अभियान द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित होगा। पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है, तो ये तो सभी जानते हैं। देन और वे जमीनी स्तर के सबसे करीब संस्थान हैं। पंचायतों को मजबूत करने से सामाजिक न्याय व समुदाय के आर्थिक विकास के साथ साथ समानता तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ई गवर्नेंस के बढ़ते उपयोग से बेहतर लोक सेवा वितरण और पारदर्शिता हासिल करने में मदद मिलेगी। आगे लिखेंगे, ग्राम स्वराज के लाभार्थी, कि आखिर कितने लोग इस योजना का या फिर इस अभियान का लाभ उठा पाएंगे। तो हम लिखेंगे, इस योजना से 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को मदद मिलेगी। देश भर में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ग्राम स्वराज का विस्तार, यानी कि इस अभियान या इस योजना का विस्तार कहां कहां तक होगा, किन किन क्षेत्रों तक यह योजना कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना का विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक है तथा भाग 9 में शामिल क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण स्थानीय सरकार की भी संस्थाएं शामिल होंगी, जहां पंचायतें मौजूद नहीं है, यानी कि जहां पर पंचायतें मौजूद ही नहीं है वहां पर भी इस योजना को चलाया जाएगा। देन निष्कर्ष, ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
यानी कि जिन जिन विषयों से राष्ट्र का लाभ हो या फिर जो जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उन मुद्दों को, उन विषयों को प्राथमिकता इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी, जिससे कि गांवों में गरीबी से मुक्ति एवं आजीविका में बढ़ोतरी होगी। तो इसका सीधा सीधा परिणाम क्या होगा? ग्रामीण लोगों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी और उनकी आजीविका, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। गांव स्वस्थ और बच्चों के अनुकूल बनेंगे। स्वच्छ और हरा भरा गांव होगा जहां पर्याप्त जल की व्यवस्था होगी। यानी कि जो गांव होंगे वो स्वच्छ होंगे, साफ सुथरे होंगे, हरे भरे होंगे और वहां पर जो जल होगा पर्याप्त मात्रा में होगा और स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी। सभी गांव सुशासित और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव होंगे। यानी कि गांव जो होंगे उनकी व्यवस्था अच्छी होगी, अच्छे से सुशासित होगी। देन गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा विकसित होगा, जिससे ग्राम विकास में बढ़ोतरी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम ये वाला निबंध लिखेंगे। देन लास्ट में हम 2 पंक्तियां स्लोगन की जागरूकता फैलाने के लिए लिखेंगे। ग्राम स्वराज योजना रंग लाएगी, गांवों को सुव्यवस्थित बनाएगी। तो इस तरीके से आप सब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पर एक प्रभावशाली निबंध एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।